तो आइए आज हम लोग देखते हैं मध्य पूरा पाषाण युग या शल्क संस्कृति, और इसका रेंज है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख प्रतिनिधि निएंडरस्थल मानव था, एवं इस संस्कृति को मास्टेरियन संस्कृति कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख प्रतिनिधि कौन था? निएंडरस्थल मानव था, और इस संस्कृति को क्या बोलते हैं? मास्टेरियन संस्कृति बोलते हैं। मास्टेरियन संस्कृति के साक्ष्य, जो साक्ष्य हम लोग को मिला है, कहाँ से मिला है? देखिए, पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हंगरी, इटली तथा पश्चिमी एशिया। मास्टेरियन संस्कृति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हंगरी, इटली, पश्चिमी एशिया। निएंडरस्थल मानव ने अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। सर्दी से बचने के लिए निएंडरस्थल मानव कहाँ रहना पसंद किया? गुफाओं में। संभवतः निएंडरस्थल मानव ने ही सर्वप्रथम आग का प्रयोग आरंभ किया। कौन सा मानव सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया? तो निएंडरस्थल मानव। निएंडरस्थल मानव ने ही सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया। शिकार एवं खाद्य संग्रह अभी भी आजीविका का प्रमुख साधन था। अग्नि के आविष्कार के बाद अब वे उन्हें भूनकर खाने लगे। निएंडरस्थल इतिहास का वह सर्वप्रथम मानव था जिसने मृतकों को दफनाना आरंभ किया। मृतकों का दफनाना आरंभ किसने किया? आपको सबसे पहले निएंडरस्थल मानव ने ही किया। निएंडरस्थल मानव को इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव माना जाता है। प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? निएंडरस्थल मानव को। इस युग में पत्थरों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, बेदी, छेदी, पत्ती, बर्छी, बर्मा और खुरचन का प्रयोग होता था। ये सभी पत्थर ये बने होते थे जो संपूर्ण भारत में पाए गए। इस युग का कलाकृतियां नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाए गए हैं। विंध्य की तलहटी में स्थित बेलान घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, पत्थर के औजार, डोर डंगर, हिरण सहित पशु जीवाश्मों के मामले में काफी समृद्ध, जो पूर्व और मध्य पाषाण युग दोनों से संबंधित है। विंध्य की तलहटी में स्थित बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और कहाँ स्थित है ये? विंध्य की तलहटी में। वहां से क्या मिला है? पत्थर के औजार और डोर डंगर, हिरण सहित पशु जीवाश्म के मामले में काफी समृद्ध है, जो पूर्व और मध्य पाषाण युग दोनों से संबंधित है। उच्च पूरा पाषाण युग या शल्क फलक संस्कृति, जो कि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी। उच्च पूरा पाषाण में क्या हुआ कि आर्द्रता जो है, नमी जो है कम हो गई, और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होले जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी। जैसे ही आर्द्रता कम हुई तो आपका हिमयुग का अंतिम अवस्था शुरू हो गई। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उदय माना जाता है। इसी युग में आपका मानव होमो सेपियंस का उदय माना जाता है।
निएंडरस्थल मानव जाति बिल्कुल समाप्त हो गई। उसका स्थान अन्य मानव जातियों द्वारा ले लिया गया, जिसमें थे आपका क्रो-मैग्नन, ग्रिमालदी मानव, कोम्ब-पोपेल मानव, चांस-लेड मानव। निएंडरस्थल मानव जैसे ही समाप्त हुए, उसका स्थान कौन कौन लिया? क्रो-मैग्नन मानव, ग्रिमालदी मानव, कोम्ब-पोपेल मानव, चांस-लेड मानव। उत्तर पुरापाषाणकालीन उक्त मानव ने आर्गेनेशियन संस्कृति और मैगडेलियन संस्कृति को जन्म दिया। मैगडेलियन संस्कृति महत्वपूर्ण है। कला के क्षेत्र में यह संस्कृति अल्टमीरा से प्राप्त चित्रों का युग था, जिन्हें क्रो-मैग्नन मानव द्वारा बनाए गए थे। इस कला को रेंडियर काल के नाम से भी जाना जाता है। मैगडेलियन संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यहाँ पर कला के क्षेत्र में यह संस्कृति बहुत बेहतरीन थी, और यहाँ पर अल्टमीरा नाम के एक स्थान था, जहाँ से चित्र पाया गया, जिन्हें क्रो-मैग्नन मानव द्वारा बनाए गए थे, और इसी काल को रेंडियर काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में मानव ने पत्थरों से बने हथियार के साथ हाथी दांत, सींग, अस्थियों का प्रयोग आरंभ कर दिया। साथ ही वह मिट्टी की मूर्तियां भी बनाने लगे। मिट्टी की मूर्तियां इसी युग में बनाना शुरू कर दी। इस युग के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार, जो कि वर्तमान झारखंड है, के पठारी भाग में पाए गए। आपको फलक और कुल्हाड़ी कहाँ पाए गए? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार, जो कि वर्तमान झारखंड में है। मानव द्वारा गुफाएं और चट्टानी आश्रय का इस्तेमाल अपर पुरापाषाण युग में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण भीमबेटका में खोजा गया था। गुफा कहाँ खोजा गया था? आपको भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण भीमबेटका, जो कि मानव द्वारा बनाया गया था। गुजरात के टिब्बू के ऊपरी तलों पर एक उच्च पुरापाषाणीय भंडार भी मिला, जिसमें सलख फलक, तक्षणियां, खुरचनियां सम्मिलित थी। सलख फलक, तक्षणियां और खुरचनियां कहाँ मिली थी? गुजरात के टिब्बू के ऊपरी तलों पर एक उच्च पुरापाषाणीय भंडार में मिला था। अपर पुरापाषाण काल में संग्रहित पपड़ियां, पत्तियों, खंतियों और खुरचनों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा देखा गया। ये गुजरात के रेत के टीलों के ऊपरी भाग में भी पाए गए हैं। खुले आसमान के नीचे रहना संभव हो गया। अब मानव गुफाओं के साथ झोपड़ियां में भी रहने लगा। मानव पशुओं की खाल कर सील कर उन्हें वस्त्रों का रूप प्रदान किया। मानव अब क्या करने लगे? पशुओं की खाल के मतलब छीलकर उसको वस्त्रों का रूप देने लगे। आइए पुरापाषाण औजार व हथियार देखते हैं। यह आपका पत्थर का बना हुआ है, पुरापाषाण काल के आपका औजार है। ये देखिए नुकीला है, ये पत्थर जो है नुकीला है। ये
नुकीला नहीं है। इसी तरह अनेक पत्थर ये जितने भी है इस काल के हैं। ये आपका पूरा पसाड़ काल स्थल है जो कि मैप में दिखाया गया है। ये आपका कश्मीर के साइड में पहलगाम और आपका डिडवाना, लोहड़ी और बुद्ध पुष्कर, ये आपका बेलन घाटी है। और ये आपका लोहेदनाला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बोलन घाटी से पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है कहाँ से? हथनगा से। 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया, जो कि स्थान है पलवपुरम, अतिरिमपक्कम, गुड़िया। और ये आपका महाराष्ट्र में नोवासा के निकट चिरकी में हाथ कुल्हाड़ी, कुरचनी व बेधक पाए गए हैं। आइए उसी स्थान के विवरण देखते हैं जो कि मैप में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहलगाम। पहलगाम कहाँ है? आपका कश्मीर में। लीदर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। पहलगाम में क्या प्राप्त हुई है? लीदर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी यानी कि हैंड एक्स प्राप्त हुई है। ये आपका स्थान है पोतवार, पिंडी दोब, जो कि पंजाब आज के पाकिस्तान में है। हस्त कुठार व काटने के औजार मिले हैं। ये हथनोरा, हथनोर कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से आपको क्या प्रमाण मिला है? नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुआ है। मानव खोपड़ी सबसे पहले किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? आपको सोनकिया द्वारा। कहां से? हथनौर से। कब? और 1982 में। भीमबेटका, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के निकट भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में सबसे पुराना शैल आश्रय निवास है, जो कि मानव निर्मित गुफाओं का घर है। यह आपका भीमबेटका से मिला है। आदमगढ़, आदमगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश में है और यहाँ से मिला है शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहेदा नाला, लोहेदा नाला आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बोलन नदी घाटी में स्थित निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहदा नाला से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पलवबरम, पलवबरम मद्रास में है। मद्रास जो कि चेन्नई में। भारत में सर्वप्रथम हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे पहले हाथ का कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पलवबरम में। पलवबरम कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अब सॉरी मद्रास में, जो कि चेन्नई में है। अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम आपका कहाँ है? मद्रास में। यहाँ से क्या क्या मिला है? हैंड एक्स, कलीभर व फलक उपकरण मिले हैं। गुडियाम, ये भी आपका मद्रास में है और यहाँ से मिला है फलक व कलीभर उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। नोवासा व चिरकी, नोवासा व चिरकी कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। और मध्य पुरातात्विक युगीन उच्च कोटि के उपकरण मिले हैं। दस 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ अपर पूरा पसाड़ युग समाप्त हुआ तथा बीच का युग मध्य पसाड़ युग की शुरुआत हुई। ज्ञातव्य हो मध्य पसाड़ काल शुरू होने से पहले ही अर्थात पूरा पसाड़ युग की देन थी। दक्षिण अफ्रीका में आधुनिक मानव
होमो सेपियंस सेपियंस की उपस्थिति 1.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ। होमो सेपियंस की उपस्थिति कब से शुरू हुआ? 1.5 लाख वर्ष पूर्व से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इसी समय आपका खोज हुआ। भाषा की उत्पत्ति इसी समय हुआ, 50,000 ईसा पूर्व। अभी तक मानव ने खेती करना नहीं सीखा था। इस काल में मानव खेती करना नहीं सीखा था, वह शिकार करके ही जीवन निर्वाह करता था। एक बार इसको रिपीट करते हैं हम लोग। ज्ञातव्य हो, मध्य पाषाण काल शुरू होने से पहले ही, अर्थात पूरा पाषाण युग के दिन, ये जो भी है आपका पूरा पाषाण युग में मिला। फर्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका में आधुनिक मानव होमो सेपियंस सेपियंस की उपस्थिति 1.5 लाख वर्ष पूर्व। आग की खोज आपका पूरा पाषाण युग में ही हुआ। भाषा की उत्पत्ति आपका पूरा पाषाण युग 50,000 ईसा पूर्व पहले। और अभी तक मानव ने खेती करना नहीं सीखा था। पूरा पाषाण काल में मानव ने खेती करना नहीं सीखा था, वह शिकार करके ही जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारी के स्रोत केवल उपकरण ही है, अतः इस काल की जानकारी सीमित है। आइए हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल या शिकार एवं पशुपालन युग। मध्य पाषाण काल या शिकार एवं पशुपालन युग। मध्य पाषाण काल को दूसरे नाम से आपको ऑप्शन में दे सकता है, इस युग से जानते हैं, इस नाम से शिकार एवं पशुपालन युग। और इसका रेंज था 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण युग के पश्चात, ठीक पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल आता है। इसे उत्तरीय प्रस्तर काल, उत्तर पाषाण काल या मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। आपको मध्य पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं? मेसोलिथिक नेम से भी जानते हैं और उत्तर प्रस्तर काल यानी कि उत्तर पाषाण युग से भी जानते हैं। यह काल नव पाषाण काल से पहले का काल है। मध्य पाषाण काल इस ऑप्शन में दे सकता है आपको किस काल से पहले आता है, तो आपको नव पाषाण काल से पहले आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि किस काल में हुआ? आपका मध्य पाषाण काल में। हिमवर्ती क्षेत्रों का बर्फ पिघलने लगा, समुद्र का स्तर बढ़ा। इस काल में आपका बर्फ पिघलने लगा तो मध्य पाषाण काल में, और समुद्र का स्तर भी बढ़ने लगा। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति व जीव जंतु में भी परिवर्तन हुए। मध्य पाषाण काल में वनस्पति और जीव जंतु में भी परिवर्तन हुए। विशाल क्षेत्रों में जंगलों का अस्तित्व सामने आया। जो बड़े बड़े क्षेत्र थे वहां पर धीरे धीरे जंगलों को भी अस्तित्व में आना शुरू हो गया। मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना संभव हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड क्लाइयल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल का सबसे पहले इसकी जानकारी कब मिला? 1867-68 में मिला। कैसे मिला? जब आर्कीबाल्ड क्लाइवल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले, और मध्य पाषाण काल से ही अस्थि पंजर सर्वप्रथम मिला।
मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। प्रमुख औजार तीर, बर्छे, भाले एवं चाकू, फलक, खुरचन आदि थे। ये कोने आयतकार, चंद्रकार, त्रिभुजाकार होते थे। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? आपका मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मानव ने शिकार के लिए कुत्ते का प्रयोग किया। इस तरह मानव द्वारा पहला पालतू पशुओं में सर्वप्रथम कुत्ता था। मानव का सबसे पहला पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। और किस काल में शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणकालीन मानव पक्षी व मछली मध्य पाषाणकालीन मानव पक्षी व मछली पकड़कर शहद जमा करना तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरा करते थे। साक्ष्य, मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है? गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। 14 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? गुजरात स्थित लंघनाज से। और यहाँ से पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल को नौवांश चरण की संज्ञा दी गई है। नौवांश चरण की संज्ञा किसे दी गई है? आपको मध्य पाषाण काल को, क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नवासा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नवासा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। मध्य पाषाणीय स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में भी है। इनमें से राजस्थान के बागोर में अच्छी खुदाई हुई है। मध्य पाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़, चूंकि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से क्या मिला है? हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श किसने लिखी थी? तो डॉक्टर जय नारायण पांडे। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव सौधान ज्ञात हुए हैं। इन सौधानों में 5 सौधान युग्म सौधान हैं। सौधान मतलब कि मरा हुआ, मतलब मानव। इन सौधान में से 5 सौधान क्या है? युग्म सौधान, यानी कि जोड़ा सौधान है। और एक सौधान में 3 मानव कंकाल
एक साथ दफनाए हुए हैं। शेष सावधान में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें यानी कि समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थे। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थे। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पसाड़िक लघु पसाड़ उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिला आश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिला आश्रय में चित्रकारी प्राप्त हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण मिलता है, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में ईसा पूर्व 7000 से 6000 के आसपास खेती का अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि खारे पानी के झील बनने और सांभर के एकत्रित होने से पहले का है। इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे। पश्चिमी मध्य भारत और मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव कंकाल को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस युग के महत्वपूर्ण उपलब्ध खेती करना, शिकार करना तथा पशुपालन। इस प्रकार मध्य पाषाण काल को शिकार एवं पशुपालन युग भी कहा जाता है। मध्य पाषाण कालीन औजार व हथियार, ये आपका देख सकते हैं। इसमें जितने भी मध्य पाषाण कालीन औजार बना है, आपका नुकीला है और छोटा छोटा बना हुआ है। ये आपको चित्र में दिखाया गया है। ये आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जो कि मकान बनाने का प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको? बागोर से। विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण कहां से मिला है? सांभर झील से। विश्व में मिट्टी के बर्तन प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? चौपानी मांडो से। एक ही कब्र से त्रिमानव समाधि के साक्ष्य कहां से मिला है? महदहा से। प्रथम मानव अस्थिपंजर के अवशेष कहां से मिला है? सराय नहर से। सराय नहर राय से। इसी तरह आपका वीर भानुपुर है। इस तरह आपका चित्र में दिखाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं बागोर। बागोर कहाँ है? आपका राजस्थान। ये जितने भी है मध्य पाषाणकालीन युग का स्थल है। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। भीलवाड़ा जिलों में भीलवाड़ा भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल, जिसका उत्खनन बीएन मिश्र द्वारा कराया गया था। इसके द्वारा आपको बागोर का कराया गया था? बीएन मिश्र द्वारा। कब कराया गया था? मध्य पाषाण काल में कराया गया था। लंगनाच जो कि गुजरात में है। प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल उत्खनन एच.डी. संकालिया द्वारा हुआ। रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। 14 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए? लंगनाच गुजरात से। सराय नहर राय जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्तंभ गर्त के प्रमाण। मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में 100 का सिर पश्चिम, 100 का सिर कहाँ? पश्चिम, पैर पूरब की ओर होती थी। हत्या का प्रथम साक्ष्य में कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला है। यह आपको सराय नहर राय से मिला, उत्तर प्रदेश में है। महदाह जो उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थल हड्डी व सिंह के उपकरण व आभूषण मिले। स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने का साक्ष्य है। वीर भानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्य से आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार की निर्माण स्थली के रूप में पहचान हुई है। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। एक स्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से शैल आश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार प्राप्त हुए। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध शैल आश्रय जम्बू द्वीप व डोरोबी द्वीप मिले। जिलाहल्ली जो कि कर्नाटक में है। रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे फलक का प्रमाण मिला। टेरित जो कि तमिलनाडु में है। प्रस्तर यानी कि पत्थर उद्योग का कच्चा माल। स्फटिक व हल्के भूरा मृग पत्थर प्राप्त हुए। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास पूछ पूरा पाषाण युग का अंत हो गया और जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई और एक नए युग की शुरुआत हुई। नए युग जो है नव पाषाण काल है और इस काल को हम लोग बोलते हैं अन्न उत्पादक युग। नव पाषाण काल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।